गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा अश्विनी पुलकित से कह रही है, अय्या पुलकित इतने सालों बाद कैसे हो। तो भवानी गुस्से से पुलकित से पूछते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस घर में आने की। तो निनाद कहता है, भूल गया क्या पिछली बार क्या हालत की थी तुम्हारी। सब लोग पुलकित को अजीब तरीके से देखते रहते हैं। तो पुलकित कहता है कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ काका, तभी तो यहाँ पे आया हूँ सब जो गलत हुआ था वो ठीक करने के लिए। तो नीना जोर से चिल्लाता है कि एक चुप, एक लफ्ज़ भी मत बोलना इसके आगे, वरना पिछली बार से भी ज़्यादा बुरा हाल करके भेजेंगे। फिर उमी कहता है कि जब तुझे पता है कि दिव्यानी की शादी हो चुकी है, वो अपने पति के साथ बहुत खुश है, तो तू यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। तो सब लोग उमी को एकदम अजीब तरीके से देखते हो, काफ़ी शॉक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो पुलकित कहता है कि मैं यहाँ दिव्यानी से ही मिलने आया हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे सईद से मिलना है। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर निनाद पूछता है कि उससे क्यों मिलना है तुझे, और काकू पूछते हैं कि और तुम सई को कैसे जानते हो। उधर दूसरी तरफ सई दिव्यानी को तैयार कर रही होती है और दिव्यानी की नज़र उतारती है। फिर कहती है, ताई आज आप तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो दिव्यानी कहती है, अच्छी नहीं लग रही मैं। तो सही कहती है, अरे ये तो इसलिए बोलते हैं कि नज़र ना लगे, देखिए आप तो कितनी प्यारी लग रही है। और दोनों खुशी से एक दूसरे को महाशिवरात्रि विश करते हैं गले लगाकर। इतने में कोई वहाँ पर आ जाता है सही को बुलाने के लिए। वो और कोई नहीं, पाकी होती है। पाकी आती है और कहती है कि बड़ी मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया था कि देवी ताई को उनके कमरे से ना आने दिया जाए, और तुमने उन्हें यहाँ लाकर पूजा के लिए तैयार कर दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हें पता है कि ताई पूजा में नहीं बैठ सकती, फिर भी तुमने इन्हें। तो फिर इतने में देवयानी कहती है कि पत्र लेकर तुम ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ तू सही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जब देखो तब उसको सुनाते रहती है। तू जा यहाँ से, वीरू नहीं है ना, तू तो बस वीरू के पीछे घूमते रहती है। ये सुनकर पाकी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जाकर देख वीरू कहाँ पर है। तो पाकी कहती है कि देवी ताई आप चुप रहिए, मुझे पता है कि आपको ये सब कुछ कौन सिखा रहा है। फिर देवयानी घबरा कर रोने लगती है। तो सही कहती है कि ताई आप मत रोइए, मैं हूँ ना। फिर सही पाकी से कहती है कि पाकी दीदी, आपका कोई हक नहीं बनता देवी ताई को ऐसे बोलने का, और आप और मैं इस घर की बहुएं हैं, और देवयानी ताई इस घर की बेटी है, और घर की बेटी का घर की बहुओं से ज़्यादा हक होता है। फिर भी मैं आपको कह देती हूँ कि मैंने देवी ताई को पूजा के लिए तैयार नहीं किया है। तो पाकी पूछती है कि फिर किस लिए तैयार किया है। तो सही कहती है कि वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा, और वैसे भी मैं आपके हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। तो पाकी कहती है कि ठीक है, अब तुम बड़ी मम्मी को इन सब सवालों का जवाब देना। और पाकी वहाँ से निकल जाती है और सही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर दूसरी तरफ पुलकित कहता है कि मैं जानता हूँ कि दिव्यानी इसी घर में रहती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर भवानी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और भवानी पूछती है कि तुम सई को कैसे जानते हो। तो पुलकित कहता है कि मैं सई का प्रोफेसर हूँ। तो निनाद कहता है, प्रोफेसर पुलकित देशपांडे, अच्छा तो तुम हो पीडी सर जिसके घर सही लंच पर गई थी। तो पुलकित कहता है, हाँ। तो फिर भवानी गुस्से में कहती है कि इस जंगली मुर्गी ने तो घर की शांति भंग करने की कसम खाई है। तो ओमी कहता है, अच्छा तो वो तू है जिसने चौहान खानदान की बहू को घर पे खाने के लिए बुलाया था अकेले। तो पुलकित कहता है, हाँ मैंने सई को बुलाया था क्योंकि मुझे उससे देवयानी के बारे में बात करना था। तो भवानी गुस्से से कहती है कि वो कौन होती है तुझसे देवयानी के बारे में बात करने वाली। इतने में पाखी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि बड़ी मम्मी देवयानी ताई सई के कमरे में है। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं, और काकू पाकी से कहती है कि तुझे बताने की क्या ज़रूरत थी। पाकी हैरान हो जाती है और बोलती है कि आप ही ने तो कहा था कि देवयानी ताई को कमरे में रखना, बाहर मत आने देना। ये सुनकर सब लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और पुलकित कहता है कि देखा काकू, आपका झूठ अपने आप सबके सामने आ गया। आपने ना सिर्फ मेरी पत्नी को मुझसे दूर रखा, आप उसे कमरे में बंद भी रखती है। तो पाकी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है
और कहती है कि ये देवी ताई का हस्बैंड है। पुलकित कहता है कैसी माँ हैं आप। तो वहाँ से निनाद कहता है कि तुम्हारे वजह से, सिर्फ तुम्हारे वजह से हमारी देवयानी की ऐसी हालत हुई है। तेरी वजह से हम देवयानी को कमरे में बंद करके रखते हैं। तो उमी कहता है सुन, सिर्फ देवयानी को तो हम सिर्फ कमरे में बंद कर रखते हैं, अगर तू यहाँ से नहीं गया तो हम तुझे जेल के अंदर बंद कर देंगे। तो पुलकित कहता है बस आपकी इन खोखली धमकियों से अब मैं नहीं डरने वाला। आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं ना तो भेज दीजिए, फांसी देना चाहते हो ना तो फांसी दे दीजिए, आई डोंट केयर। आज मैं अपनी देवयानी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा और आज आप मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो भवानी काकू गुस्से से कहती है तुझसे कहा ना कि देवयानी की शादी हो चुकी है। तो पुलकित सर कहते हैं कि बहुत अच्छे से जानता हूँ कि देवयानी की शादी हो चुकी है, लेकिन देवयानी की शादी मुझसे हुई है। ये बात सुनकर सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और पुलकित कहता है कि सिर्फ मुझसे, अब और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है काकू, क्योंकि सई ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं जानता हूँ कि मेरी देवयानी आज भी मेरा इंतज़ार कर रही है, बावजूद उसके, जबकि उसको ये गलत फहमी हो गई है कि मेरी शादी हो गई है। और जाहिर सी बात है ये झूठ भी उससे आप ही ने बोला होगा। फिर सोनालिका को कहती है कि देवा, इस सई नाम की ग्रहण ने सब कुछ बर्बाद कर रखा है। अब तक हम अब उसकी हर बातें झेलते हुए आए, लेकिन आज जो उसने किया है ना वो गुनाह है, गुनाह। तो पुलकित कहता है कि हाँ गुनाह किया है उसने, अगर दो सच्चे प्यार करने वालों को मिलाना गुनाह है तो गुनाह किया है उसने। तो निनाद कहता है कि लगता है बात समझ में नहीं आई तेरे, चल निकल जाए यहाँ से, गेट आउट। फिर ओमी कहता है कि अच्छा यही होगा कि तुम खुद से चले जाओ, अगर हम तुम्हें अपने तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा। तो पुलकित कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, आप समझ लीजिए, मैं वो पुराना पुलकित नहीं रहा जो आपके यहाँ पे काम करता था, गरीब, मजबूर, बेबस। 10 साल में मैं तो बदल गया, लेकिन आप नहीं बदले। सोसाइटी में मेरा रुतबा है, मेरी इज्जत है, बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नागपुर में मैं एक सबसे अच्छा फिजिशियन हूँ, डॉक्टर पुलकित देशपांडे। अश्विनी और शिवानी ये बातें सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन बाकी सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर पुलकित कहता है कि और हाँ, सई के कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ। फिर करिश्मा मोहित से पूछती है कि बेबी तुम्हें कुछ पता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो मोहित कहता है कि मुझे इतना सब कुछ अच्छे से नहीं पता है करिश्मा, लेकिन मुझे इतना याद है कि ये इसी घर में रहता था, लेकिन इसकी और देवी ताई की शादी हुई थी ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर शिवानी काकू से कहते हैं कि वाह बहनी, बरसों पहले आप इन दोनों को अलग कर दिया था। आपने क्या सोचा था कि देवयानी इसको भूल जाएगी, लेकिन देखिए ना वो खुद को भूल गई, लेकिन इसको भुला नहीं सकी आज तक बेचारी सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। और आपको इस झूठ से क्या मिला, क्या हासिल? कुछ भी नहीं बहनी, अभी भी वक्त है, आप अपनी गलती को सुधार लीजिए, तो प्यार करने वालों को मिला दीजिए। तो फिर पत्रलेखा की सास कहती है कि शिवानी बिल्कुल ठीक कह रही है, प्यार करने वालों को जुदा नहीं करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। आज महाशिवरात्रि है, आज के इस शुभ दिन पे ये नेक काम कर दो बहनी। तो भवानी कहती है पागल कहीं के, दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का, रिश्तेदारी बराबरी वालों से जोड़ी जाती है, इस घर की बेटी के साथ रिश्ता जोड़ने की औकात है इसकी। और फिर वहाँ पे सई आ जाती है और पूछती है कि क्यों काकू, ऐसी क्या कमी है इनमें? सब सई को शौक होकर देखते हैं। इतने में सई देवयानी को अपने पीछे लेकर आती है और कहती है कि पुलकित सर और देवयानी सई एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देवयानी ताई घबरा कर कहती है कि सई मेरी गंदी आई बहुत गुस्से में है, मेरे साथ साथ तुझे भी डांट पड़ेगी, चल यहाँ से। तो सही कहती है कि ताई आज आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, देखिए आज आपसे एक बहुत स्पेशल इंसान मिलने के लिए आया है जिसका आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रही थी। पुलकित देवयानी को ऐसी हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वहाँ पर अश्विनी भी रोने लगती है। पुलकित को पुरानी बातें याद आ जाती है जब देवयानी ने उससे कहा था कि लेकिन अगर तुमने देवयानी चौहान के अलावा किसी और के बारे में सोचा ना तो देख लेना, मेरा प्यार और मेरा मार बहुत खतरनाक है। पुलकित इमोशनल होकर देवयानी के पास जा रहा होता है कि निनाद और ओमी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमारे होते हुए देवयानी तक तो क्या उसके परछाई तक भी नहीं जा सकता तू। फिर शिवानी कहती है कि ओमकार दादा, अगर इन दोनों की शादी हुई है तो आप इन दोनों को अलग करके बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो भवानी कहती है कि अपने औलाद के बारे में
अच्छा सोचना ये कोई गुनाह नहीं है, और मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या गलत है ये मैं तय करूँगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसके सारे फैसले सिर्फ मैं और मैं ही करूँगी। तो सही कहते हैं कि काकू, ये आपकी बेटी है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके ज़िंदगी से जुड़े हर फैसले आप लोगे, क्योंकि ताई अब बालिग है। सब लोग गुस्से से सई की तरफ देखते हैं। फिर सई देवयानी से कहती है कि ताई, ये है आपके पति पुलकित देशपांडे। देवयानी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और सई को वहाँ से चलने के लिए कहती है। सई देवयानी को समझाने की कोशिश करती रहती है कि देवयानी पुलकित को देख लेती है और उसको पुरानी बातें याद आ जाती है कि उनकी शादी हुई थी, और वो अपना मुंह फेर लेती है। पुलकित देवयानी को देवयानी कहता है तो देवयानी घूमती है और कहती है कि कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। फिर पुलकित कहता है कि देवयानी देवी, मैं तुम्हारा पुलकित हूँ, पुलकित तुम्हारा पति। फिर सही कहती है कि हाँ देवी ताई, ये आपके पति है पुलकित देशपांडे, आपकी इनसे 10 साल पहले शादी हुई थी महाशिवरात्रि के दिन। तो पुलकित कहता है 10 साल हुआ देवी, आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी। देवी, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा पुलकित पुलकित बोलकर रोने लगता है। तो देवी ताई एकदम घबरा जाती है और पुलकित पुलकित कर पीछे हटती है। फिर सही उसको संभाल लेती है और सही कहती है कि डरना नहीं है। फिर पुलकित और देवयानी एक दूसरे को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और रोते हैं। फिर देवयानी पुलकित से पूछती है